राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने आज कोटा में केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का पेट इसलिए दुख रहा है कि 2014 में वह चले गए और अब दूर तक उनके लौटने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में 5 साल में सत्ता आ जाती थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल मोदी सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो राजस्थान में भी कहीं जमीन नहीं दिख रही है। कांग्रेस के लिए राजनीतिक व्यवसाय है और जिनका व्यवसाय छीनने पर चिंता है उन्हें परेशानी होती है। अमेरिका और भारत की डील के मुद्दे पर भी कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। अमेरिका ने टैक्स की दर बढ़ाई, लेकिन अब उसकी समझ में आ गया है कि भारत डरने वाला नहीं है। अमेरिका को चारों खाने चित करने के लिए अन्य देशों से समझौता कर लिया। आने वाले समय में एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा जिसमें समझौते की पूरी शर्तें बताई जाएंगी। कांग्रेस ने किसानों को गरीब बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गारंटी योजना लाकर किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम किया। कांग्रेस राम का नाम लेने से डरती है और राम जी के नाम पर योजना ले तो उसका मजाक बनाया जा रहा है। सिख समाज को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन यदि कांग्रेस की गद्दारी का इतिहास खोलना शुरू किया तो समय ही कम पड़ जाएगा। अंता चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बजट सत्र की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाया था। नोटिस रूटीन वर्क है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बजट की सौगातों को गिनाने के साथ साथ शिक्षा पर जीएसटी, किताब मामले को लेकर भी अपनी बात कही। कोटा प्रवास के दौरान उन्होंने जीएमए प्लाजा सभागार में प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया। देखिए, कांग्रेस का पेट इसलिए दुख रहा है कि 2014 में वो चले गए और अब उनको दूर तक कहीं लौटने की संभावना तो दिखती नहीं है। राजस्थान में ऐसा हो जाता था कि 5-5 साल में बदल जाता था, लेकिन हमारे दिलावर जी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी, वो भी जिस गति से पूरी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, अब उनको राजस्थान में भी अपनी ज़मीन नहीं दिख रही है। तो भाई, जैसे आप अभी व्यवसायों की चिंता कर रहे थे, कांग्रेस के लिए तो राजनीति एक व्यवसाय है, तो जिसका व्यवसाय बंद होता है उसको परेशानी होती है। इसलिए जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो छिद्रान्वेषण करेंगे। अमेरिका भारत की ट्रेड डील नहीं हो रही थी तो मोदी जी को गाली दे रहे थे। ट्रेड डील हो गई तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ट्रेड डील का मसौदा सामने नहीं आया। मोदी जी और माननीय वित्त वाणिज्य मंत्री कह चुके किसानों का नुकसान कुछ नहीं होगा, तो उनको गाली दे रहे हैं। तो गाली देने के सिवाय तो उनको कुछ आता ही नहीं है। अब आप कल्पना करिए, भारत के नागरिकों को आपके माध्यम से बताऊंगा, अमेरिका ने टैक्स की दर बढ़ाया, 25% किया, 25 पर 25% पेनाल्टी लगा दिया, 50% कर दिया। अब उसके समझ में आ गया कि ये भारत दबने वाला नहीं है। हम लोग भाजपा के लोग हैं, अटल जी वाले लोग, मोदी जी हैं तो वही ना। प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे। तो हमने बता दिया अमेरिका को, आप क्या हो। अमेरिका बहुत कूदता था ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने उससे समझौता कर लिया। जापान पर निर्भर था, हमने उससे समझौता कर लिया। अरेबियन कंट्रीज़ पर निर्भर था, हमने उससे समझौता कर लिया। तो वो घटा करके 18% पर आ गए, जो इफेक्टिव रेट 10.5% आएगी। तो घटाया उन्होंने, गाली आप मोदी जी को दे रहे हो। अभी ट्रेड का समझौता, ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ, खाली एक टर्म का बयान आया। अब भारत सरकार और अमेरिका सरकार मिल करके 4-5 दिनों में ज्वाइंट डिक्लेरेशन करेगी कि हमने उसमें ऑफिशियली क्या क्या समझौते किए हैं।